रानी अहिल्याबाई का इतिहास। जिस समय मल्हार राव होलकर गुजरात के विद्रोह का दमन करके पूना जा रहे थे, पाथर्डी में उन्होंने मनकोजी सिंधिया की पुत्री अहिल्या को देखा। यह सुशीला कन्या अपने गुणों के कारण बचपन में ही सबकी आदर पात्र थी। मल्हार राव जी उसे इंदौर ले आए और अपने बड़े कुमार खंडेराव से उसका विवाह कर दिया। एक गरीब की पुत्री इस प्रकार राजवधू हो गई। अहिल्याबाई में राजवधू होने का गर्व कभी नहीं आया। वे सास ससुर की सेवा में ही लगी रहती थीं। जन्म से ही उनमें भगवान की भक्ति थी। पूजा पाठ के साथ राजप्रबंध में भी वे पति तथा ससुर को सहायता देने लगीं। एक पुत्र और एक कन्या उन्हें हुई। विवाह के 9 वर्ष बाद उनके पति का देहांत हो गया। मल्हार राव के देहांत के बाद अहिल्याबाई का पुत्र राजा हुआ, किंतु वह क्रोधी और उतावला था। थोड़े ही दिनों में उसकी भी मृत्यु हो गई। शासन का पूरा भार अहिल्याबाई को संभालना पड़ा और उसे बड़ी योग्यता से उन्होंने संभाला। माधवराव पेशवा के चाचा रघुनाथ राव ने इंदौर पर अधिकार करने की योजना बनाई। रानी अहिल्याबाई ने यह समाचार पाकर युद्ध की तैयारी की और पेशवा माधवराव को पत्र लिखा। माधवराव ने अहिल्याबाई के शासन प्रबंध की प्रशंसा की। रघुनाथ राव सेना लेकर आगे तो बढ़ा, किंतु अहिल्याबाई की वीरता और युद्ध की तैयारी देखकर उसका साहस छूट गया। वह कुछ दिन इंदौर में रानी का अतिथि बनकर रहा और फिर लौट गया। इसी प्रकार भीलों के विद्रोह का दमन भी रानी ने बड़ी वीरता से किया था। एक बार रघुनाथ राव ने युद्ध में सहायता के लिए उनसे धन मांगा। रानी ने उत्तर दिया, मेरा सारा धन दान के लिए है। आप ब्राह्मण हैं, संकल्प पढ़कर दान लेना चाहें तो मैं प्रस्तुत हूँ। रघुनाथ राव इस उत्तर से चिढ़े और एक बड़ी सेना लेकर चढ़ आए। रानी ने 500 स्त्रियों की सेना साथ में ली और किले से बाहर जाकर उन्हें चुनौती दी, आप राजा हैं, पर क्या स्त्रियों का धन लूटना आपको शोभा देता है? हम सबको मारकर ही आप यहाँ की संपत्ति ले जा सकते हैं। लज्जित होकर रघुनाथ राव लौट गए। दुखियों का दुख निवारण, परोपकार, प्रजा का हित और दान यही अहिल्याबाई के मुख्य कार्य थे। उनकी उदारता के कारण उनकी सीमा से लगे सभी देशों के नरेश उनका सम्मान करते थे। जब उनका परलोकवास हुआ, प्रजा को अपनी सगी माता के मरने जैसा ही दुख हुआ। पूरे भारत ने शोक मनाया।